तिब्बती पठार, जिसे पृथ्वी की तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है, यह पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड से होकर बहने वाली कई नदियों का उद्गम स्रोत है। आंगसी ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यारलुंग सांगपो नदी का उद्गम स्थल है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। चीन यारलुंग सांगपो नदी पर सुपर डैम क्यों बनाना चाहता है? चीन में 87,000 से अधिक बांध होने के बावजूद चीन के लिए सांगपो के ग्रेट बेंड पर सुपर डैम बनाना आखिर क्यों आवश्यक है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर अधिक नियंत्रण हासिल करना चाहता है? चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और दिसंबर 2022 में तवांग और चीनी सीमा के पास हुई सैनिकों की झड़प हमें नहीं भूलनी चाहिए। यदि चीन यारलुंग सांगपो नदी पर सुपर डैम मोटॉक का निर्माण करता है तो क्या होगा? सियांग नदी में वर्ष 2000, 2008 और 2018 में अचानक आई बाढ़ का अनुभव किया गया। सन 2000 में अचानक आई बाढ़, जो कि चीन में स्थित एक कृत्रिम बांध के टूटने के परिणाम स्वरूप हुई थी, उसने अरुणाचल प्रदेश और आसाम में जीवन और संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। प्रमुख भूस्खलन 9 अप्रैल सन 2000 में हुआ था। ईगोन ज़ैंगबू नदी, जो कि यारलिंग सांगपो की एक सहायक नदी है और चीन में स्थित है, वह लगभग 300 मिलियन क्यूबिक मीटर विस्थापित मलबे, मिट्टी और बर्फ से अवरुद्ध हो गई थी। यदि चीन यारलुंग सांगपो नदी के ग्रेट बेंड पर सुपर डैम मोटॉक का निर्माण करता है तो चीन उस नदी पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, जो नदी भारत के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरती है और अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में पानी छोड़कर भारत में भीषण बाढ़ ला सकता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि चीनी परियोजनाओं द्वारा 40 BCM लगभग 4000 करोड़ लीटर पानी को उत्तरी चीन की ओर मोड़ा जा सकता है और जाड़े के मौसम के दौरान पासी घाट में पानी का प्रवाह लगभग 60% कम हो सकता है। चीन की योजनाओं का मुकाबला करने के लिए भारत क्या कर सकता है? भारत सियांग नदी पर अपर सियांग प्रोजेक्ट नामक भंडारण बांध परियोजना का निर्माण करके चीन की योजनाओं का मुकाबला कर सकता है। जून से सितंबर तक बरसात के मौसम के दौरान चीन से अचानक आने वाली बाढ़ को अवशोषित करने के लिए बांध का 86 मीटर हिस्सा खाली रखा जाएगा और शुष्क मौसम के दौरान पानी का निरंतर प्रवाह छोड़ा जाएगा। यह परियोजना सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता में कमी, जैसे भूजल, नेविगेशन, मछली पकड़ने, वाटर टेबल के नीचे जाने आदि दुष्प्रभावों को बेअसर कर देगी। सियांग अपर परियोजना से अरुणाचल प्रदेश राज्य को क्या लाभ है? यह परियोजना निम्नलिखित दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कुल उत्पादित ऊर्जा का 12% मुफ्त बिजली अरुणाचल प्रदेश को वार्षिक राजस्व के रूप में प्रतिवर्ष दी जाएगी, जो कि लगभग 2900 करोड़ रुपए के बराबर होगी। स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए कुल उत्पादित ऊर्जा का 2%, जिसमें डेवलपर से 1% और राज्य सरकार की 12% मुफ्त बिजली में से 1% के द्वारा स्थानीय क्षेत्र की विकास निधि बनाई जाएगी। कुल निधि लगभग 480 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो कि स्थानीय क्षेत्रों में विभिन्न डेवलपमेंट वर्क्स के लिए प्रयोग में दी जाएगी। क्षेत्र में इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर, पारंपरिक कृषि के विकल्प की सुविधा दी जाएगी। स्थानीय युवाओं का कौशल विकास होगा। मानदंडों के अनुसार CSR गतिविधियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास आदि से लाभान्वित क्षेत्र में सतत विकास आएगा।